हेलो वर्ल्ड, माई सेल्फ AK एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारा डे 4 ऑफ आर CSS फॉर बिगनर्स सीरीज़ का, जिसमें से डे 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो मेक श्योर यू गो एंड वॉच देम। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज का हमारा पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है CSS यूनिट्स, जिसमें पिक्सल्स, परसेंटेज, VW, VH, REM एंड EM, इन सब को हम कवर करने वाले हैं। अब ये एक सिंपल सा कोड है जिसमें मैंने बस डिव दिया है, हेडिंग दिया है, क्लास दी है, CSS में बैकग्राउंड कलर दिया है एंड बॉर्डर दिया है। अब अगर आप देखोगे तो मुझे अगर इसका फॉन्ट साइज़ जानना है तो मैं यहाँ कंप्यूटर में जाके सर्च करूँगी फॉन्ट साइज़। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 16 पिक्सल, जो एक डिफ़ॉल्ट साइज़ है। अब मैं देखती हूँ कि जब मुझे पिक्सल्स डालना है तो कैसे डालना है। तो व्हाट आई डू इज़ आई यूज़ विड्थ 877 पिक्सल्स। अभी 877 पिक्सल्स बेसिकली क्या है, मेरी मॉनिटर का टोटल विड्थ है। ओके, अब ये डालने पे मुझे स्क्रॉल बार बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि दैट इज़ द एग्जैक्ट विड्थ ऑफ माई मॉनिटर। तो अब मुझे इसको हटाने के लिए पहले तो करना यूनिवर्सल ऐड करके मार्जिन, पैडिंग और जो बॉर्डर की जो बॉक्स साइजिंग है वो भी हटा देनी है। तो इससे क्या हो जाएगा, आसपास का सब हट के मुझे एग्जैक्टली विड्थ मिल जाएगी जो मेरे पूरे मॉनिटर की स्क्रीन को मैच करेगा। अब अगर मुझे देखना है कि इसका एग्जैक्टली साइज़ कितना आता है, अगर मैं ज़रा सा भी इसको बढ़ा दूँ, ओके, अगर मैं 877 पिक्सल्स को 878 कर दूँगी तो वो डायरेक्टली मुझे दे देगा एक स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टली नीचे, जो आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको कट करूँ तो ऐसे। ओके, अब इसमें आपको प्रॉब्लम दिखी, यहाँ फिक्स्ड है, वो ये जो पिक्सल्स रहता है वो फिक्स्ड रहता है। अगर मैं वही यहाँ पे चली जाऊँ टॉगल टूल बार में और रिस्पॉन्सिव पे जाऊँ एंड एज़ पर कुछ भी आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग, किसी बड़े 2K वाले मॉनिटर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ, आप देख सकते हो मेरा कोड या तो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है या तो बाहर चला जाता है। हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है VW। ओके, अब मैंने यहाँ पे 50 VW लगाया है। 50 VW मतलब क्या, VW इज़ विव पोर्ट, जो आपकी जो स्क्रीन है उस पर जो डिस्प्ले, अगर वो 100% है, अब मैंने 50 डाला है तो वो 50% ही दिखेगा। अब अगर मैं इसका रिस्पॉन्स चेक करूँ किसी भी डिवाइस के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो मुझे अभी भी वो 50% ही दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है VH। VH के लिए आप सोचोगे कि विड्थ के बाद जैसे विड्थ में किया वैसे ही मुझे बस हाइट डालना है और 50 VW डाल के मुझे आउटपुट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने बस एक विड्थ की जगह एक हाइट दे दिया, बट उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। आपको अभी भी स्क्रॉल बार आ रहा है, जबकि आपका आउटपुट भी चेंज हुआ। अब VH से क्या होता है, आपका जैसे VW कर रहा था, ये जो हाइट है उसको भी 50% कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ EM। अभी ये EM क्या रहता है, हमारे पास ये एक कोड है जिसमें बहुत सिंपल मैंने बॉडी ली है, जिसमें हेडिंग, डिव, पैरा एंड बस सिंपल सा हमारा जो CSS है वो लगा के रखा। EM में क्या होता है, जो चाइल्ड रहता है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे साइज़ दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ मैं दिखाऊँ, फॉन्ट साइज इज़ 32px, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई उसको साइज़ नहीं दी थी, मैंने बस 1 EM लिखा था। अगर मैं इसको 2 EM कर दूँ तो ये हो जाएगा 64, यानी जो पेरेंट को दिया है हमने ऊपर जो दिया था उसका ट्वाइस हो गया वो। ओके, सो EM में वो पेरेंट के अकॉर्डिंग अपनी साइज़ एडजस्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ REM। अगर मैं 2 REM लगा दूँ, आप देख सकते हैं मुझे अभी भी 32px दिखा रहा है, बट एक्चुअल में अगर EM रहता तो 64 हो जाता। इज़ इट बिकॉज वहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट कॉपी करता है। तो देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 64 डाला है वो अभी भी 32px ही दिखा रहा है। रीज़न बीइंग कि ये पेरेंट की जगह ना ले, जो HTML फाइल है वो डायरेक्टली उससे ले रहा है जो भी साइज़ हमने एक प्री डिफाइंड करके रखी है। जो HTML में ऑलरेडी प्री डिफाइंड साइज़ रहती है 16px, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अगर आप खुद से चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, HTML डालो CSS में और उसकी फॉन्ट साइज़ मैनुअली चेंज कर दो, बिकॉज 1 REM इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल्स। अगर मैंने यहाँ पे 64 पिक्सल्स डाला और मैंने 2 RAM लिखा है तो 64 का डबल विल बी 128 पिक्सल। नेक्स्ट वी हैव इज़ परसेंटेज। जो विड्थ है उसको मैं डालती हूँ 50%।
ये सिमिलर काम करता है VW के, जैसे अब देख सकते हैं जो मेरा मेन विड्थ था उसका उसने 50% ले लिया। ओके, अब फ़र्क क्या है इस 50% और VW के 50 VW में? फ़र्क ये है कि जो VW रहता है, अगर पेरेंट के साइज से ज़्यादा दिख रहा है 50%, तो वो पेरेंट से बाहर जा सकता है, वेराज जो परसेंटेज रहता है वो पेरेंट के अंदर दिखाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज सूडो क्लासेस एंड ट्रांजिशन। तो ऐसे तो हमारे सूडो क्लासेस में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे हाउएवर, एक्टिव, फोकस, ये एक्स्ट्रा इफेक्ट्स जैसा रहता है। अभी मैंने ये बटन के लिए किया है, तो बटन में देखो 3 ऑप्शन रहता है। एक तो या तो आपका बटन बन गया, सेकेंड ऑप्शन है कि बटन के ऊपर आप जब हवर करते हो, ऐसे माउस लेके जाते हो तो वो चेंज कर रहा है कलर। एंड थर्ड ऑप्शन है कि आप जब उसको लेके जा रहे हो पास, हवर करने के बाद जब आप क्लिक करोगे तो वो क्लिक करने वक्त भी कलर चेंज करेगा। अब यही हमें इम्प्लीमेंट करना है हमारे कोड थ्रू। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कोड है जहाँ पे मैंने बस बटन लिया है जो मैंने प्रीवियस HTML में सिखाया था, और तीनों भी हमारे जो सिचुएशंस थे उसके अकॉर्डिंग मैंने CSS फाइल बनाई है, जिसमें पहला बटन मैंने आपको जैसे बताया बटन बनाने के लिए था, स्टाइल करने के लिए। सेकेंड वन इज़ फॉर हवर, एंड जो थर्ड वाला है एक्टिव, वो कलर दिखाएगा जब आप उसको क्लिक करोगे तब। अगर मैं होल्ड करके रखूँ तो आपको दिख सकता है यहाँ पे डार्क नेवी कलर अभी आ चुका है जो हमने एक्टिव में डाला था। नेक्स्ट वी हैव इज़ फोकस। अब फोकस भी और एक सूडो क्लास है जिसमें हम क्या करते हैं, नाम में ही लिखा है सूडो। तो ये मोस्टली हम फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। HTML का जो मेरा फॉर्म का वीडियो था उसमें आपने देखा रहेगा फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो इसमें कैसा होगा, अब मैंने एक सिंपल सा कोड यूज़ करके उसको इनपुट दिया है, और जो इनपुट फोकस लिखा है, अब ये क्या करेगा कि जो आउटलाइन है उसकी, पहले तो हमने उसको बॉर्डर कलर दे दिया ग्रीन, एंड उसको हमने दे दिया आउटलाइन नन। अब जब मैं इसको टाइप करने जाऊँगी तो आप देख सकते हो उसका जो आउटलाइन है बॉर्डर वो ग्रीन कलर में दिख रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांजिशन। हमारा जैसे स्लाइड शो रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है, उसमें जैसे स्लाइड्स के ट्रांजिशन होता है, अलग अलग इफ़ेक्ट्स रहते हैं, तो वैसे ही इसमें भी होता है, जहाँ पे मैंने अभी यूज़ किया है कर्सर, जिसमें बहुत सारे टाइप्स है कर्सर में, आप क्या क्या कर सकते हो। उसके साथ नेक्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पे बटन हवर करते हुए ली है ट्रांसफॉर्म। अब ये ट्रांसफॉर्म क्या है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है जिससे आप उसकी जो पोजीशन है बदल सकते हो और बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। अब मेन चीज़ आता है ट्रांजिशन ये थिंग। अब ये जो ट्रांजिशन है इसका जो सिंटैक्स है वो ऐसा है कि इसमें प्रॉपर्टी पहले देना है, फिर आपको ड्यूरेशन बताना है कि उसके टाइमिंग की फंक्शन कैसे और कितना डिले। जब मैं इसको पास में लेके जाती हूँ तो ऐसे वो मूव करता है और ऐसे इफ़ेक्ट देता है। तो आप देख सकते हैं हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा जिसमें हमारा जो हवर करने पे एक अलग ही इफ़ेक्ट आता है इंस्टेड ऑफ जस्ट चेंजिंग कलर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके पास और भी कोई ऐसे टॉपिक्स है जो आप चाहते हो मैं अलग से जिसके लिए वीडियो बनाऊँ, तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। थैंक यू।